पिछले भाग में अब तक हमने जाना कि रावण का पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र से राम भक्त हनुमान जी को मूर्छित कर दिया। और अब आगे हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहने लगा और खूब हंसा। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? तब हनुमान जी ने कहा, जिस प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए। राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपना शरण में ले लेंगे। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला कि इस बंदर की ममता पूंछ में होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्काए। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी तुरंत ही छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारी पर जा चढ़े। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल जा चढ़े। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। अग्नि के करोड़ों लपटें झपट रही है। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर वे छोटा सा रूप धारण करके जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दी। उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। समुद्र लांग वे इस पार आए। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। सब हर्षित होकर श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाके उनके चरणों पर गिर पड़े। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी के सुंदर कार्य को सुनिए। सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगाया और कहा, हे तात, कहो किस प्रकार सीता रहती है और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रखती है। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। हनुमान जी ने कहा, हे करुणानिधि, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा कोई उपकारी शरीरधारी नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। हे हनुमान, बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े किलों को तुमने किस तरह जलाया? मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो। तब श्री रघुवीर जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दी। वे सभी प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। तब सभी रघुवीर जी के साथ हर्षित होकर प्रस्थान किए। वहाँ लंका में मंदोदरी लंकेश को बहुत समझाती है कि वह सीता को लौटा दे। वह कहती है कि यदि वानरों की सेना आवेगी तो वे राक्षस उन्हें खा जाएंगे और अपना जीवन निर्वाह करेंगे। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगती है कि पति पर विपदा प्रतिकूल हो गई। लंकेश जो ही सभा में जाकर बैठता है, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर
ये वचन बोले, हे कृपालु, हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी है और कालों के काल है। पैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण के स्नेह वाले श्री राम जी को भजिए। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसीलिए हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। तब रावण ने विभीषण जी से कहा कि मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, पर छोटे भाई विभीषण ने बार बार उनके चरण पकड़े। वे बोले, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को लेकर आकाश मार्ग में गए। वे ऐसा कहने लगे कि मैं अब रघुवीर के शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ लेते हुए राम जी के पास गए। वे सोचते जाते थे, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को मैं आज देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं इन नेत्रों से देखूंगा। वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। सुग्रीव जी ने राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। यदि उसे रावण ने भेद लेने भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, उन्हें ले आओ। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने हर्षित होकर तुरंत ही उन्हें उठाया। उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। विभीषण जी ने कहा, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। हे कृपा और सुख के पूज्य श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने आपके चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकफुसुंडी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य जो अपने मन को मेरे चरणों में बांधता है, जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। विभीषण जी ने कहा, अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो। कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। श्री राम जी ने उसी क्षण उनका तिलक कर दिया और उन्हें अखंड राज्य दिया। श्री राम जी ने नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले, हे वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना किया जाए। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया। प्रभु श्री रघुवीर जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कूस बिछाकर बैठ गए। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं माना। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सुखा दूंगा। ऐसा कहकर रघुवीर जी ने धनुष चढ़ाया। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपानिधि श्री राम जी मुस्कुराकर कहे, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी उनके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। रघुवीर जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र
कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम है, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। हे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वे बिना किसी अन्य साधन के भवसागर को तर जाएगा। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां अध्याय सुंदरकांड समाप्त हुआ। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी को प्राप्त हो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके